मारते थे पापा बेटा? इसलिए मारते थे इसलिए वो मारते थे ये मर जाए और मैं बेटी तभी ऐसा ही हाल कर दूं जैसे मेरी मम्मा तो क्या था उनने हाथ ड्रिंक पीते थे, शराब पीते थे। आप बोलो। पहले मम्मा मम्मा दिन में आई थी दिन से फिर पापा मजाक सीनता था गुस्सा आता वो कह रहे थे मजाक से इसलिए मैंने था उनसे मेरी गर्दन दबा दी थी इसलिए मैंने था मेरी मम्मा तो हाथ लगाए तो मैं हाथ तोड़ दूंगी लेकिन उन्होंने मेरा ऐसा मुंह दबा दिया बहुत जोर से इसलिए वो चले गए ऑफिस और फिर ऑफिस से आए चाय बन गई सब वही मम्मा ही करती और मम्मा करते आई सब काम फिर दादी थी दादी बोलती ही नहीं हूँ मैं उनसे इसे वो गुस्सा कर दी आज हॉस्पिटल में उनको लाया गया और दूसरे हॉस्पिटल में लाया गया उनको फिर शाम हो रही सब तो बुलाया गया फिर बेबी रानी तो रंजन नानी तो अम्मा नानी तो नानी माँ सब तो बुलाया गया उनको देखने के लिए फिर उन्हें किसी तो नहीं देखा फिर वो क्यों मारते थे पापा बेटा? इसलिए मारते थे इसलिए वो मारते थे ये मर जाए और मैं बेटी तभी ऐसा ही हाल कर दूं जैसे मेरी मम्मा तो क्या था उन्हें। जिसे आपने अभी सुना ये 5 साल की मासूम है और ये मासूम बता रही कि किस तरीके से पिता ने अपनी मां का गला घोटा फिर उसे फांसी लगा दिया। इसके बाद खुद पापा ने आस पड़ोस के लोगों को बताया कि किस तरीके से बीवी ने आत्महत्या कर ली है। लड़की के घर वाले जब मौका वारदात पर पहुंचते हैं तो पहले लाश को देखकर उन्हें कुछ संदिग्ध लगता है। फिर जब बच्ची से पूछते हैं कि बताओ मम्मी के साथ क्या हुआ, तो मम्मी के साथ जो जो चीजें हुई बच्ची ने बखूबी अपनी जुबानी में पुलिस को भी बताया और घर वालों को भी बताया कि किस तरीके से जब पापा मम्मी को मार रहे थे तो 5 साल की मासूम ने अपने पिता से कहा कि अगर आप मम्मी को छुओगे तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगी। बावजूद इसके पिता रुकता नहीं है और अपनी बीवी का गला घोट उसे मौत के घाट उतार देता है। जो ससुराल पक्ष है, जो मायके का जो पक्ष है, जो लड़की है, उसके घर वालों का ये कहना है कि जब 6 साल पहले शादी हुई थी तब जनाब ने 6 लाख रुपए और स्कॉर्पियो की एक डिमांड भी की थी दहेज में। इसके बाद जब मामला सेटल होता है, शादी के बाद जब लड़की को दोबारा घर भेज दिया जाता है, फिर मार पिटाई का दौर शुरू होता है। लड़की थक हार कर वापस अपने मायके आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी ये जो लड़का था ये दहेज की डिमांड बार बार पूरी करने के लिए कहता। फिर कोर्ट में ये मामला जाता है। कोर्ट में जब ये मामला जाता है तब किसी ना किसी तरीके से मामला आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होकर दोबारा ये जो लड़की थी खुद लड़के के घर पर वापस चली जाती है। दरअसल ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको बताया ये झांसी से सामने आया। झांसी में जहाँ पे एक शख्स ने अपनी ही बीवी का गला घोटा और उसे मौत के घाट उतारा और दिखाने की कोशिश की कि एक सामान्य मौत है, एक आत्महत्या किया गया है, लेकिन बेटी ने अपने कातिल बाप का सच पूरी दुनिया के सामने बताया। जब ससुराल पक्ष से बातचीत की गई तो ससुराल पक्ष कह रहा था कि देखिए ये तो नॉर्मल सी बात थी, लड़की जो थी वो 1 रोज पहले शादी के घर में गई थी, वहां से लौटी और रात को इसके साथ पता नहीं क्या हुआ और सुबह हमें मृत मिली ये लड़की। लेकिन बेटी अलग कहानी बताती रही। उसके बाद जब पुलिस मौका वारदात पर आती है, जब मायके वाले आते हैं तो मायके वाले कहते हैं कि आज से लगभग 6 साल पहले जब शादी हुई थी उसके कुछ महीने बाद जब बच्ची हुई तब लड़की पक्ष का कहना था कि देखिए हमें तो बेटा चाहिए था, घर में बेटी पैदा हो गई है, हमें बेटी स्वीकार्य नहीं है। यहां तक कि जो लड़का पक्ष था उसने जानबूझकर अपनी नवजात बच्ची को हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया। इसके बाद मां अपनी बेटी को लेकर मायके जाती है। कोर्ट में मामला जाता है, तब जाकर लगभग 6 से 7 महीने पहले जब धीरे धीरे मामला सुलझना शुरू होता है तब बच्ची वापस अपने पापा के पास जाती है। लेकिन बावजूद इसके दहेज का मामला हो चाहे लड़का पैदा करने का मामला हो, इसमें जो मायके पक्ष का ये कह रहा था कि उन्होंने बार बार लड़की को समझाया कि देखो इसमें किसी का हाथ नहीं होता, ये भगवान की दी हुई लीला है, इसमें जो मिल जाए उसमें हमें मान लेना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके जो लड़का था वो माना नहीं और उसके बाद उसने जानबूझकर अपनी ही बीवी का गला घोंटकर उसे फांसी के फंदे में लटका दिया। तो वहीं जब हमने पुलिस का पक्ष जानने की कोशिश की
तो पुलिस वालों का कहना है कि देखिए हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन पहली स्थिति में जो पहली नज़र में जो उनके मुताबिक उन्हें ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो आत्महत्या दिखाने की कोशिश हो उसमें शायद लड़के पक्ष ने जानबूझकर इस महिला के साथ कत्ल करने का सोचा। लेकिन पुलिस ये अभी इंतजार करेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दावा हो जाता है कि जिस तरीके से 5 साल की मासूम बता रही थी कि पिता ने उसकी माँ को मारा है, गला घोट कर मारा, उसके पहले उनके बीच में जमकर बहस हुई थी, मार पिटाई हुई थी, उसके बाद पिता ने ही फांसी लगाकर उसकी माँ को मारा। अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं तो उसके बाद ये मामला पुलिस आगे तफ्तीश कर जो लोग इसमें आरोपी हैं उन्हें सजा दिलवाने की कोशिश करेगी। संदीप जी कौन खत्म हो गया? हमारी लड़की। कब शादी की थी, क्या है मामला? हमने 19 में शादी की थी, यही नारायण है गार्डन अपने सीपरी में, उधर से शादी की थी। आधा पेमेंट हमने किया था, 1.5 लाख में हुई थी, तो 75,000 हमने दिए थे, 75,000 इन्होंने दिए थे। तो उसके बाद उसी दिन हम फलदान था तो 20 लाख रुपए हमने नगद दिया था, इनको अंगूठी जंजीर दी थी। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी में ही इन्होंने विवाद खड़ा कर दिया था कि हम विदा नहीं करवाएंगे। तो हमारे रिश्तेदारों ने कहा अभी विदा करवा लो फिर देख लेंगे बात। तो उसके बाद 4-6 दिन बाद से इनका वही 4 व्हीलर लाओ। तो लड़की ने एक आध बार हमसे कहा, तो हमने कि बेटा हमारे पास तो है नहीं है इतने पैसे, हम कहाँ से पूरा बात बताओ। हम कहाँ से लाए। तो फिर लड़की से जब भी रात में आता था दारू पी के, जेठ जेठानी भी साथ में आते थे, तो ये चारों कई बार तो जेठ जेठानी ने भी इसको पीटा लड़की को, तो इसने नहीं बताया। एक बार अभी फिर हमने FIR करवाई 2 साल पहले। फिर हमने कहा बेटा तुम्हें हमारी कसम है बताओ तो सही। बोली डेडी भाई साहब मारा तमें वो करके बाप मताई को पैसा फोन लगाओ पैसे के लिए। ये लोग दारू पी के आते मारते। हमने कि फिर इनने हाथ खाना बना रही थी लड़की, तो इनने तवा से पूरा हाथ जला दिया था, पेट में लात मारी थी। तो हमने कोतवाली में FIR करवाई थी और रात राजा हॉस्पिटल में 8 दिन भर्ती किए रहे थे। फिर उसके बाद 2 साल केस चला। इनने जबरदस्ती करके बाप माँ की और लड़की की कसम रखवा के इनने जबरदस्ती हम लोगों से कोर्ट में कहा कि अब हम नहीं परेशान करेंगे, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, राजीनामा कर लो। लड़की बोली कि चलो डैडी एक दफे और मौका दे दो इन्हें। हमने कि चलो बेटा तुम कह रही, अभी फिर हमने राजीनामा करवाया। वहाँ पर नकल कागज पूरे हैं अभी। बेटी हुआ तो क्या हुआ था? हाँ बोल रहे थे सदा नर्सिंग होम में ऑपरेशन से बेटी हुई, तो बोल रहे थे कि बेटी क्यों हुई बेटा क्यों नहीं हुआ। तो हम लोगों की बहस इस पे हुई थी कि हम संदीप हमारे तुम्हारे हाथ में तो है नहीं है लड़का लड़की, वो तो कुदरत का है, जो उनने जो दिया उसी में तसल्ली रखो। काश इनकी माँ के कोई लड़की है नहीं, लड़के दोनों लड़का है।